एक्यू जॉब ही क्यों चुना? मैम जैसे कोर्सेज तो बहुत सारे हैं, आप मतलब बहुत सारे कोर्सेज हैं, बट प्लेसमेंट गारंटी वाला कोर्स कोई नहीं है। ओके, वो बस आपको स्किल सिखा देंगे, बट वो आपकी कोई गारंटी नहीं कि आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। बट एक ही जॉब में ये मतलब प्लेसमेंट गारंटी थी कि हाँ आपको बैठाएंगे कंपनी में, महीने में 40-30 कंपनी आती है। ओके, तो जस्ट बिकॉज यहाँ पे आपको प्लेसमेंट अश्योरेंस ज्यादा बेटर लगी बाकी जगह के हिसाब से, so that's why you made the decision, right? Hello everyone, today we have Shreyansh here with us who has recently got placed in Credit Q, right? So today we'll get to know about his journey. How did he get to know about AccuJob and enrolled in the courses? What exactly did he go through and how did he finally get that placement, right? So over to you, Shreyansh. I would like you to start with your basic introduction where you can tell me about your education background and a little bit about yourself. Okay, so hello everyone, my name is Shreyansh Kumar. I'm a recent graduate from Accurate Institute of Management and Technology. I've completed my BTech in Computer Science in 2025 and I've joined the AccuJob self-paced course in June 25 and I've completed and cleared the mock test in 2 months. Got it. Thank you, Shreyansh, for giving us a little brief about yourself. So you mentioned that you are a recent graduate, that means 2025 graduate itself. What were the challenges that you were facing after your graduation? Like college placement scenario कैसा था आपका? Were you able to get opportunities from college? How was it? मैम मेरा कॉलेज जैसे Tier 3 Tier 4 कॉलेज है। Okay. तो वहाँ प्लेसमेंट वगैरह सीन नहीं है कॉलेज का, वहाँ कुछ था ही नहीं। और ऑफ कैंपस मैंने बहुत ट्राई करा, बट कहीं मेरे रिज्यूमे में दिक्कत थी, कहीं बस प्रोजेक्ट नहीं थे, कभी स्किल नहीं थी, तो कहीं से वो रिवॉर्ड नहीं आ रहा था। और मैंने बहुत जगह टेस्ट दिया था AccuJob वाला जो फ्री वाला होता है। मुझे लगा कि मतलब यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मैंने बात करी, ऐसे कॉल करा, तो उन्होंने बताया कि 3 टाइप के कोर्स है, तो मैंने सेल्फ पेज मेरे लिए सही लगा, तो मैंने वो ले लिया। ओके, तो आपको ये रियलाइज कैसे हुआ कि कहीं पे स्किल इशू आ रहा है, कभी कभी रेज्यूमे आपका टू द पॉइंट नहीं है, ये सब आपने कैसे रियलाइज किया? क्योंकि मैं दिन 25-30 भी भर रहा हूँ, तो कहीं से रिप्लाई नहीं आ रहा। और जिन लोगों का हो रहा है ना, जैसे मेरे जो दोस्त वगैरह हैं जिनका ऑफ कैंपस हो रहा है, मैंने उनका रिज्यूमे अपना रिज्यूमे कंपेयर किया, तो मैंने देखा कि मेरे कुछ दिक्कतें हैं मेरे में, ऐसे रियलाइज। गॉट इट। तो अब जैसे आपने बोला, फिर आपको पता चला कि यहाँ पे 3 कोर्सेज ऑफर होगी, उसमें से जो आपको सबसे सूटेबल लगा सेल्फ पेज वाला, आपने इसमें एडमिशन ले लिया। तो आपको मार्केट में बाकी कोर्सेज के साथ कंपेयर नहीं किया, बिकॉज और भी बहुत टाइप की कंपनीज हैं जो ऐसे कोर्सेज ऑफर करती हैं, तो AccuJob ही क्यों चुना? मैम जैसे कोर्सेज तो बहुत सारे हैं, आप मतलब बहुत सारे कोर्सेज हैं, बट प्लेसमेंट गारंटी वाला कोर्स कोई नहीं है। ओके, वो बस आपको स्किल सिखा देंगे, बट वो आपकी कोई गारंटी नहीं कि आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। बट एक ही जॉब में ये मतलब प्लेसमेंट गारंटी थी कि हाँ आपको बैठाएंगे कंपनी में, महीने में 40-30 कंपनी आती है बस। ओके, तो जस्ट बिकॉज यहाँ पे आपको प्लेसमेंट अश्योरेंस ज्यादा बेटर लगी बाकी जगह के हिसाब से, so that's why you made the decision. एंड आपने सेल्फ पेस्ड सीखा, सेल्फ पेस्ड कोर्स में एनरोल किया, मतलब बेसिक नॉलेज आपके पास ऑलरेडी थी, बस थोड़ा ब्रशिंग अप की जरूरत थी, जो आई थिंक सेल्फ पेस्ड कोर्स अप होगी। जैसे मैं बताया 2 महीने आपने मॉक क्लियर कर दिए, फिर क्लियर करने के बाद क्या प्रोसेस था आपका यहाँ पे? फिर मैंने मैम जैसे वहाँ मैंने क्लियर करा, तो मैं बहुत जगह अप्लाई कर रहा था, तो जितने भी जैसे टेस्ट वगैरह होते हैं जो AccuMatrix वाले, वो सारे मेरे निकल रहे थे। बट मेरा रेज्यूमे तब थोड़ा वहाँ कमी था कि मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं थे, स्किल तो आ गई थी, बट मैंने कोई ढंग का प्रोजेक्ट नहीं बनाया था। फिर मैंने 1-2 कंपनियों में भरा, जैसे लीस्केयर वगैरह में, UK बेस्ड कंपनी है, तो वहाँ मुझे मिला असाइनमेंट, तो मैंने वही प्रोजेक्ट बनाया। और सत्यम सर थे हमारे मेंटोर, तो इन्होंने हेल्प करी और मैंने बना के फिर उसको अपने रिज्यूमे में डाल दिया। उसके बाद से मतलब कहीं कहीं इंटरव्यू होने लगा था। अदरवाइज पहले तो मेरा मैट्रिक्स टेस्ट निकल रहा, लेकिन रिज्यूमे मतलब शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा था। तो उसमें मेंटर के साथ आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करके ऐड किया, मतलब वो जो चीज़ की कमी थी आपके रेज्यूमे में एक अच्छे प्रोजेक्ट की, वो आपने फिर फाइनली उसको भी कंप्लीट कर दिया। यू हैड अ गुड प्रोजेक्ट इन योर रेज्यूमे एज वेल। गॉट इट। कितनी अपॉर्चुनिटीज में आपको मौका मिला बैठने का यहाँ पे? मैम एग्जैक्टली नंबर याद नहीं, बट 10-12 कैसे, मतलब इंटरव्यू तो मैंने 10-12 का दिया है। 10-12 दिए थे, एंड फिर 10-12 में सब में आप शॉर्टलिस्ट हुए या रिजेक्शंस भी फेस किए उन 10-12 में आपने? जैसे
ऐसे आप कह सकते हैं जैसे मैं पहले तो मेरा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा था, फिर मेरा टेक इंटरव्यू 1 नहीं निकल रहा था, फिर मेरा टेक इंटरव्यू 2 नहीं निकल रहा था, फिर एक बार दोनों निकल गया। एक कंपनी थी इजी कॉम, वहाँ मेरा दोनों निकल गया, बट 2 बंदों का टाई अप हो गया और एक ही पोजीशन था। तो चूंकि वो बंदा 24 बैच का था, तो उसका उन्होंने उसको ले लिया, प्रेफर कर दिया, और मुझे नहीं लिया, और आखिर मेरा हो ही गया। गॉट इट। सो बेसिकली जितने भी रिजेक्शंस आपको आए हैं, हर स्टेज पे कुछ ना कुछ आप सीखते गए, यू न्यू कि वो पे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, यू वेंट बैक, आपने वो इम्प्रूवमेंट करे, एंड देन फिर नेक्स्ट टाइम आके जो पिछले बार जो रह गया था उसको आप फिर कवर कर पाए थे, राइट? तो ऐसे ऐसे करके काफी आपका यहाँ पे प्रैक्टिस हो गया। बेसिकली 10-12 इंटरव्यूज देख के आपको पता चल गया था कि फाइनल में भाई मुझे कैसे परफॉर्म करना है ना? नर्वसनेस हट गई थी, मतलब ऐसे कुछ नर्वस नहीं था, लग रहा था कि रोज का दिन है, ऐसे दे रहे हैं। गॉड, चलो अच्छी बात है, बिकॉज बच्चे बहुत नर्वस हो जाते हैं। जैसे पता चलता है भाई इंटरव्यू है, बहुत सारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं, एंड देन परफॉर्मेंस पे वो उनके इम्पैक्ट कर जाता है ना, वो बोल नहीं पाते, भले ही उनको आती हो वो चीज, पर वो डर के मारे फिर वहाँ पे बोल नहीं पाते। सो हाउ, हाँ, ये काफी अच्छा हुआ कि आपकी नर्वसनेस चली गई थी। गॉट इट। फिर जब आपको पता चला कि यहाँ पे आपका प्लेसमेंट हो गया है, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था उस पे? सारे खुश थे, मालूम चलाने। तो जैसे ऐसा हुआ कि मैं घर आ रहा था, तो मैं रास्ते में था, ट्रैवल कर रहा था, तो एचआर का फोन आया कि श्रेयांश आपका एचआर राउंड है, तो 12:30 में करते हैं। तो मैंने कहा मैम कि अभी तो मैं ट्रैवलिंग में हूँ, शाम को करते हैं। शाम को मैं घर आके फ़ोन, तो उन्होंने कहा कि सुबह करेंगे। सुबह उन्होंने करा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, मतलब आप जो ज्वाइन करना चाहते हो, मतलब जो बेसिक क्वेश्चन एचआर राउंड पूछते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि ये सीटीसी वगैरह है आपका, और आपको इतना इन हैंड मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि आप अपनी बोला दो ज्वाइनिंग डेट, उसके अकॉर्डिंग ऑफर लेटर भेज देंगे आपको। तो मैंने बताई, तो फिर मैंने घर वालों से कहा, मम्मी तो बहुत खुश थी, पापा भी खुशी थे, मतलब पापा वगैरह तो आए थी, होती ऐसे कुछ भी कर लो आप, ओके, बट मम्मी बहुत खुश थी। गॉट इट, चलो अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस एक और बार। एंड आई थिंक आपको दिवाली के अराउंड पता चला था इसके बारे में, है ना, कि आपका ऑफर लेटर रोल आउट हुआ है। तो दिवाली सरप्राइज तो ये और आपके लिए था ही, मतलब वेरी गुड न्यूज ऑन द दिवाली। चलो बहुत अच्छी बात है। नाउ सी श्रेयांश, आपकी जो पूरी जर्नी थी यहाँ पे विद AccioJob, उसमें कुछ आपको ऐसा लगा कि शायद यहाँ पे AccioJob कैन इम्प्रूव देमसेल्व्स, सो दैट अगर कोई अगले आने वाले बैच में बच्चे होंगे, उन्हें वो कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े जो मे बी आपने फेस करी थी? ऐसा कुछ था पूरी जर्नी में आपका? जैसे मैम जो कोर्स है ना जावास्क्रिप्ट तक, मतलब एकदम परफेक्ट कोर्स है, मतलब उससे बेस्ट कोर्स मैंने नहीं देखा है जावास्क्रिप्ट तक। क्योंकि मतलब मुझे अभी अपने पे इतना कॉन्फिडेंस है ना कि अगर जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू हुआ HTML CSS जावास्क्रिप्ट का, तो मतलब मैं फेल नहीं हो सकता, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है, इतना अच्छा था उसका कोर्स। बट रिएक्ट में ना चीज़ें उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए हैं। अच्छा, जो रिडक्स वाला पार्ट है वगैरह उधर अच्छी नहीं है। और जो में जो प्रैक्टिस जो होता है ना, जैसे जावास्क्रिप्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ पे कोड लिखा, रन करा, सबमिट कर दिया। बट उसमें क्या है कि आपको पहले तो आपने NPM इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर तो इसमें बहुत टाइम लगता है, तो फिर क्या, और उसमें ना एक्सेप्ट भी नहीं होता है जल्दी, फिर आदमी अलग टाइम में नेटने वो लगता है आलस होने। और बैकएंड में मैम मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा और मतलब डिटेल होना चाहिए। ओके, इतना प्रॉपर डिटेल नहीं है, मतलब वो बेसिक मतलब हो गया है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर दिस फीडबैक। आई एम श्योर टीम के पास जब ये फीडबैक जाएगा, दे विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव ऑन दिस, सो दैट ये सेम प्रॉब्लम और किसी को ना हो, है ना, एंड उनका फीडबैक देन मे बी होपफुली बेटर हो इस चीज में। गॉट इट। नाउ अब मैंने आपका ऑनेस्ट ले लिया है फीडबैक, मुझे एक और बात जाननी है कि इस पूरी ट्रेनिंग में आपका बेस्ट पार्ट क्या था? आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी पूरी ट्रेनिंग में, ड्यूरेशन में? सबसे पहली चीज़ तो अच्छी थी, मेंटोर मेरे अच्छे थे, सत्यम सर, मतलब कभी भी कॉल कर लो वो एकदम भाई जैसा बता रहे हैं, सब कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ की जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे ना HTML CSS और JS तक, मतलब जैसे मैं पहले भी सीख रहा था HTML CSS JS, बट क्या है ना कि मैं लूप में फंस रहा था, ये करा ये बोल के, ये करा ये बोल गया। बट जो इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन थे ना, जब मैंने करे तो मेरी इतनी अच्छी हो गई कि मतलब एक कॉन्फिडेंस आता है अंदर से ना, वो हो गया था कि अब तो कुछ भी हो जाएगा, इसमें भूल नहीं सकता मैं। चलो थैंक यू फॉर दैट एज वेल, फॉर शेयरिंग योर ऑनेस्ट फीडबैक अगेन विद अस। नाउ श्रेयांश, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आपकी ये वीडियो देखने वाले हैं, आपकी स्टोरी से हो सकता है वो लोग भी इंस्पायर हो जाए। उन बच्चों के लिए जो अभी भी अपनी प्लेसमेंट सिनेरियो में है, बहुत ट्राई कर रहे हैं वो लोग भी, बट उनको समझ नहीं आ रहा है कहाँ गलती हो रही है, क्या करना चाहिए जो एक प्लेसमेंट उनको मिल जाए, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहोगे? मैम ट्राई करते रहो, आज नहीं कल नहीं परसों हो ही जाएगा।
जाएगा। गिव अप नहीं करना है बस बेसिकली, है ना, ट्राई कर। never give up. Got it, got it. Thank you so much, Shreyansh, for taking out the time and sharing your entire story with us. I'm sure बहुत सारे बच्चे से कनेक्ट करेंगे और उनको भी मोटिवेशन आएगा कि वो लोग भी अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। एंड गेटिंग अ प्लेसमेंट इज डेफिनेटली नॉट दैट बिग अ चैलेंज अगर आप प्रॉपरली फोकस्ड हो और आपको एक प्रॉपर गाइड करने वाला कोई है ना। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग प्लेस्ड इन क्रेडिट क्यू, राइट? एंड या, थैंक यू।